हेलो एवरीवन, you're वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए 5 हेल्दी नमकीन स्नैक की रेसिपीज लेकर आई हूँ। ये आसान है बनाने, डिलीशियस हैं, प्रोटीन में रिच हैं और इनमें से कोई भी रेसिपी फ्राइड नहीं है। अगर आप मीठा खाकर बोर हो गए हैं देन आई हाईली रेकमेंड कि इन चटपटी नमकीन रेसिपीज को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले है हाई प्रोटीन राजमा के कबाब। हेल्दी हैं, सिर्फ 1 चम्मच तेल में हम इन्हें बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक बोल में आलू लिया है और मैं इसे मैश करूंगी। आप इसे ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मैशर से भी मैश कर सकते हैं। इसके बाद मैंने राजमा या किडनी बीन्स उबली हुई जो हैं वो ऐड कर दी हैं, उसे भी मैं सिमिलरली मैश कर रही हूँ। अगेन यू कैन यूज़ अ मैशर। वंस दिस इज़ डन, ये अच्छी तरह हो गई है तो हम इसके अंदर सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मेरे पास कटी हुई शिमला मिर्च है, कॉर्न है, टमाटर है, प्याज है, हम इसे ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर भी लिया है, यानी धनिया। एज आई सेड, आप कोई भी हर्ब्स या स्पाइसेस अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर सत्तू ऐड करेंगे। अब हम इसे सीजन करेंगे तो मैंने इसके अंदर सारी सीजनिंग और स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। नमक, हल्दी, मिर्च, जो यहाँ पर मैं चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हम एक डो अपना तैयार कर लेंगे। नाउ इट्स द टाइम टू डिवाइड द डो इनटू इक्वल पोर्शंस। तो मैंने इस तरह से ये राउंड शेप की बॉल्स बना ली हैं। नाउ आप इनकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। मैं जिस बर्तन के अंदर इन्हें कुक करूँगी उसके अंदर ये ऐसे ज़्यादा बेटर कुक होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें तवे के ऊपर सेक रहे हैं, किसी कास्ट आयरन पैन के अंदर सेक रहे हैं, तो आप इनकी टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, मैं ये अप्पे पैन का इस्तेमाल करूँगी जिसमें बहुत कम ऑयल लगेगा। मैंने 1 टीस्पून ऑयल सेंटर में ऐड कर दिया है, जिसे मैं हर जगह स्प्रेड कर दूंगी। तो जितने हमारे पास ये मोल्ड्स या सेक्शन या कैविटी हैं उसके अंदर मैं ऑयल अपने हाथ से स्प्रेड कर रही हूँ। एंड नाउ वी विल प्लेस द बॉल इनटू द मोल्ड्स और इसे गैस पर चढ़ा देंगे और गैस की आंच हमें बिल्कुल धीमी रखनी है। अगर आपकी स्टोव की हीट बहुत ही कम है तो आप मीडियम हीट को भी यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम 2 to मैक्सिमम 4 मिनट्स के बाद आप इन्हें चेक करेंगे। इसका जो बॉटम साइड है वो कुक हो गया है, तो आप इसे फ्लिप करेंगे और टर्न करके हर तरफ से हमें इसे इवनली कुक करना है। And within 6 to 7 minutes, your healthy, delicious, mouth-watering kidney kebabs will be ready to serve. नंबर 2 पर आते हैं क्रिस्पी वेजिटेबल रोल। दे आर रिच इन फाइबर एंड दे आर सुपर डिलीशियस। इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक लार्ज साइज़ का बोल ले लिया है जिसमें मैंने बॉइल्ड पोटैटो ऐड किया है और मैं उसे एक फोर्क की मदद से मैश कर रही हूँ। पोटैटो को मैश करने के बाद अब बारी आई है इसमें बाकी वेजिटेबल्स को ऐड करने की। तो एक एक करके मैंने इसके अंदर गाजर, प्याज, टमाटर ऐड कर लिए हैं, साथ ही शिमला मिर्च और हमारे कॉर्न भी। लास्ट में आई एम एडिंग ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये वेजिटेबल्स का मिक्सचर तैयार हो गया है, बहुत ही हेल्दी है। अब हम अपने प्रोटीन के सोर्स को ले रहे हैं। चना दाल है और पीनट है। इसे हम पीस कर इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर बन गया है और ये दरदरा मैंने रखा है ताकि इसका भी क्रंच आए जब हम खाएं। तो बहुत ही हेल्दी है। माय किड जस्ट लव्स इट। जिसको भी मैंने बना कर दिया उन्हें बहुत अच्छा लगा। सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, आप हरी मिर्च कट करके ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी और नमक डाला है मैंने। आप इसके अंदर कोरिएंडर चॉप करके ऐड कर सकते हैं, करी लीव चॉप करके ऐड कर सकते हैं। कोई और जैसे कि भुना हुआ आप जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब मैं अपने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से बाइंड कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मेक श्योर कि कोई भी बड़ा ऐसे चंक ना बचे, चाहे वो आलू का चंक हो या कोई और। तो देखिए अभी कितनी अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है। नाउ वी विल गिव इट द शेप ऑफ अ रोल। तो हमें इस तरह से इसे पहले रोल करना है।
नाउ मैं इसे चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से रोल करके अच्छी शेप दे रही हूँ। ऑल्सो इसके जो दोनों साइड हैं वो मैं हल्का सा फ्लैट रख रही हूँ, क्योंकि मैं इन्हें हल्का सा खड़ा करके भी कुक करूँगी, तो ताकि इनकी स्टेबिलिटी बनी रहे। तो फटाफट चलिए अब हम इन सभी को बना लेते हैं। इस मिक्सचर को कोई भी आपके घर में सीज़न में रीजन में वेजिटेबल हो उसे आप यूज़ कीजिए। यहाँ पर मैं एक एग का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे मैं कोट करूँगी। अगर आपके पास एग नहीं है या फिर आप वेजिटेरियन हैं, आप एग नहीं यूज़ करते हैं, तो 2 टेबलस्पून चावल के आटे में थोड़ा पानी ऐड करके सेमी थिक आपको उसका मिक्सचर तैयार करना है। उसमें आप थोड़ा सा नमक और थोड़े स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप कम्प्लीटली वेजिटेरियन तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप एग नहीं यूज़ करना चाहते, चावल का आटा परफेक्ट है। यहाँ पर ये है ओट्स का और ब्राउन ब्रेड का क्रम। ये मैंने घर पे ही तैयार किया है। हमने ब्राउन ब्रेड ली थी, मैंने उसके एजेस हटा दिए और फिर उसे सन में ड्राई करके उसका क्रम बना लिया। आप सिर्फ ओट से भी ये क्रम रेडी कर सकते हैं। सो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से और कितनी इवन शेप इसकी आई है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ये लाइट ऑलिव ऑयल है। आप अगर सरसों का तेल भी यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरह से गर्म करके जब धुआं आए उसमें से, तब उसमें आप इसे ऐड करें और आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। यहाँ पर मैं कास्ट आयरन पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसमें और ज़्यादा बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं। आयरन भी इसमें ऐड हो रहा है। इसे मैंने पहले तेज़ आंच पे गरम किया था ऑयल को, और फिर आंच को मैंने कम कर दिया था। मीडियम टू लो हीट पे आपको इन्हें बनाना है, अदरवाइज़ ये बर्न होने लग जाएंगे। ऑल्सो कीप रोटेटिंग इट। अगर आप रोटेट नहीं करेंगे तो ये इवनली कुक नहीं होंगे। तो इस तरह से आपको लगातार इन्हें रोटेट करते रहना है हर तरफ से। जब ये हो जाएंगे, देखिए कुछ जो है मेरे ऑलमोस्ट होने लग गए हैं, तब हम इन्हें हल्का सा जो इनके साइड्स है वहाँ से भी देख लेंगे। ये जो है साइड से भी हो गया है, मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। अदरवाइज़ आप इस तरह से इन्हें कढ़ाई के या पैन के कॉर्नर में खड़ा कर सकते हैं, ताकि ये ऊपर से और नीचे से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। सो आपको इन्हें अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। कॉन्स्टेंटली आप इनको देखते रहिए। आपकी नज़र जो है वो पैन पे रहनी चाहिए। धीमी आंच पे, मीडियम हीट पे जब इन्हें कुक करेंगे तो ये गोल्डन होने की वजह से, ब्राउन होने की वजह से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो हमारा जो लास्ट बैच है अभी मैं वो निकाल रही हूँ। सारे जो हमारे वेजिटेबल रोल हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसे मैं सर्व कर रही हूँ एक डिप के साथ। ये टमेटो एंड कर्ड की डिप है। नंबर 3 पर आते हैं क्रिस्पी पनीर पॉपर्स। हम पनीर के ये जो पॉपर्स हैं या फिर ये जो बॉल्स हैं, ये 1 ही चम्मच ऑयल में बनाएंगे एयर फ्रायर को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम अपने ओट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है, बस इसको थोड़ा सा दरदरा हमें पीस लेना है। पीसने के बाद हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब हम दूसरे बोल में ऐड करेंगे चावल का आटा। दोनों ही चीज़ों में हम सीजनिंग को ऐड कर देंगे। तो नमक, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, क्यूमिन पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। एज आई सेड, आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट चावल के आटे के अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई और ड्राइड हर्ब या कोई और सीजनिंग आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद हम अपने चावल के आटे की जो हमने मिक्सचर बनाया है उसके अंदर धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ऐड करना है कि इसका एक सेमी थिन बैटर बने। हमें इसका बैटर थिक नहीं रखना है। जब हम थिक बैटर बनाते हैं तो उसका जो मसाला है वो सब पनीर के अंदर नहीं ठीक से जा पाता है, फ्लेवर नहीं अच्छी तरह उभर कर आता है। सारे पनीर को ऐड करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। अगर आपको पहले से इसकी प्रिपरेशन करके रखनी है, यानी अगर आपको किसी पार्टी के लिए बनाना है, तो आप इसे आधे घंटे या ओवरनाइट भी सीजनिंग में इस तरह से मैरिनेशन में डिप करके रख सकते हैं। अब
हम इसे मैरिनेशन से निकालेंगे और जल्दी से इसे अपने ओट्स का जो मिक्सचर है उसके अंदर कोट कर देंगे। मैं यहाँ अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक से जो लिक्विड है उसे मैं हैंडल कर रही हूँ, एक से ड्राई इंग्रेडिएंट, ताकि काम जल्दी हो जाए और ज़्यादा मेसी भी ना हो। तो सारे ओट्स को हमने कोट कर लिया है। मैंने जब ओट्स के मिक्सचर में डाले हैं पनीर तो उसी में छोड़ दिया है उसे थोड़ी देर, ताकि जो कोटिंग है, कई बार क्या होता है कि वैसे हमें लगता है कोट हो गया है बट देन स्लोली उसमें मॉइस्चर आने लगता है। तो अगर आप इस तरह से इसके अंदर छोड़ देंगे, उसकी जो कोटिंग है वो थोड़ी सॉलिडिफाई हो जाएंगी और वो उतरेगी नहीं। बहुत ज़रूरी है, आप उसके हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे आज शैलो फ्राई नहीं करूँगी, मैं इसके लिए एयर फ्रायर का इस्तेमाल करूँगी। कुकिंग इन दिस इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इजी टू हैंडल है एंड इट्स रियली अ बून अगर आपको ऑयल अवॉइड करना है, कट डाउन करना है अपनी डाइट में से। तो मैंने सबसे पहले बेस में थोड़ा सा ऑयल कोट कर दिया है, उसके बाद ऊपर अपने ये जो हमारे पनीर की कोटिंग किए हुए पॉपर्स हैं उसे मैं रख दूंगी। अब इन्हें हल्का सा मैं कोट करूंगी ब्रश की मदद से, ताकि ये ड्राई होके हार्ड ना बने। अगर आप नहीं करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है 170 डिग्री सेल्सियस और इसे 10 से 12 मिनट के लिए हम एयर फ्रायर में फ्राई करेंगे, जो एयर से फ्राई होगा। बीच में जब 5 मिनट बच जाएंगे, मतलब मिड जो टाइम होगा, आधे टाइम के बीच में मैंने इसे निकाल के हल्का सा शेक कर दिया है, ताकि कोई एरिया अगर रह गया है जो नहीं हो रहा है अच्छी तरह कुक, वो हो जाए। आप चाहें तो एज आई सेड कास्ट आयरन के पैन में इसे शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी और कितने ही दिखने में ही डिलिशियस हमारे क्रिस्पी पनीर पॉपर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अगर आपको पोटैटो फिंगर्स पसंद हैं लेकिन आपको लगता है कि पोटैटो आर नॉट हेल्दी, देन हियर द रेसिपी जहां पर आप कैरेट को यूज़ करके क्रिस्पी कैरेट फिंगर्स बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरेट्स को पील कर लेंगे, अच्छी तरह वॉश करके चॉप कर लेंगे जूलियंस में। तो इस तरह से हमें लंबाई में कैरेट्स को कट करना है। अब हम अपनी कैरेट्स को करेंगे स्टीम। तो कैरेट को मैंने एक पैन में डाल दिया है और थोड़े से पानी के साथ हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम भी बहुत कम टाइम के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इन कैरेट्स को कुक करेंगे। हम इन कैरेट्स को ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे। अब मैंने चावल का आटा लिया है, उसे मैंने एक बोल में ऐड कर दिया है। कोरिएंडर पाउडर, चाट मसाला, क्यूमिन पाउडर, चिली फ्लेक्स हैं, अमचूर पाउडर है और ये मैंने हल्दी ऐड कर दी है। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर थोड़ा थिक की तरफ होना चाहिए, बहुत पतला बैटर हमें नहीं बनाना है और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाना है। इतना कि जब हम इसके अंदर हमारी कैरेट्स को डिप करें तो वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं। सो हम चावल का आटा इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे से बहुत अच्छा क्रस्ट आएगा, बहुत अच्छा एक क्रंच देगा ये हमारी कैरेट्स को। ऑल्सो ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। सो एक स्लरी सा बैटर हम तैयार कर लेंगे और इसमें हम अपनी कैरेट्स को ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें बैटर के अंदर कोई भी लंप ना रहे, इसीलिए इसे बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। इफ़ पॉसिबल आप थोड़ी देर बैटर को साइड में रख सकते हैं, क्योंकि चावल का आटा जो होता है वो सोक करता है पानी को। तो हमने अपनी कैरेट इसके अंदर डिप कर दी हैं और एक एक कैरेट को अच्छी तरह से हम इस मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। तो हमें ये मिक्सचर जो है वो रेडी करने के बाद ओट्स को लेना है और उसका मैंने एक पाउडर तैयार कर लिया है। बहुत महीन पाउडर नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल ओट्स का आटा नहीं बनाना है, उसे रफली हमें ग्राउंड करना है और फिर अपने बैटर के अंदर अपनी कैरेट्स को डिप करके इस तरह ओट्स के मिक्सचर में कोट करना है। सो यूजुअली लोग यहाँ पर इस तरह कोटिंग करने के लिए ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं, बट लेट मी शेयर अ सीक्रेट, आप सेम टेक्सचर, सेम इनफैक्ट बेटर टेस्ट पा सकते हैं अगर आप ओट्स को इस तरह यूज़ करेंगे कोटिंग के लिए। तो बैटर में डिप करने के बाद जब आप इसे कोट करेंगे क्विक ओट्स के अंदर,
तो एक मैं आपसे यहाँ पर टिप शेयर करना चाहूँगी कि इन्हें फ्राई करने से पहले हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए हम बैचेस में अपने इन फिंगर्स को शैलो फ्राई कर रहे हैं। आप इन्हें बीच में मूव करते रहें ताकि ये इवनली हर तरह से क्रिस्प हो जाएं और कुक हो जाएं। तो देखिए हमारे हेल्दी क्रिस्पी कैरेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। दे आर डिलिशियस, दे आर वेरी क्रंची। नेक्स्ट रेसिपी जो है वो है मल्टीग्रेन क्रैकर्स या पापड्स, जो अगेन बहुत टेस्टी हैं एंड दे आर वेरी इजी टू मेक। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्लेक्स सीड्स को पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने के लिए उनका पिसा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसे एज इट इज़ खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और एज इट इज़ बाहर आ जाएंगे। यानी अगर आपको उनकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए तो उसे पीसना अच्छी चीज़ है। सारे सीड्स जो हमारे हैं वो हमने अब एक बड़े बोल में मिक्स करने हैं। एक एक करके हमने ये सारे सीड्स डाल लिए हैं। ये है चिया सीड्स, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये और भी डिफरेंट कलर्स में मिलते हैं। जो पम्पकिन सीड्स हैं और जो हमने मेलन सीड्स लिए हैं, हम उसे हल्का हल्का इस तरह से काट लेंगे, चॉप कर लेंगे, ताकि जब हम इसे बाद में कट करें या फिर स्लाइस करें तो दिक्कत ना आए। इसे रफली हमने चॉप किया है, ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो जो क्रंच है वो रहना चाहिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हमने इसे नहीं किया है और इसी तरह कट कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है। हमने यहाँ चॉपिंग बोर्ड के बदले इस तरह से इस कपड़े को यूज़ किया है, वरना ये बाहर बाहर उड़ते रहते हैं और दिक्कत होती है। इसे हैंडल करने के लिए ये बेस्ट तरीका है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और अब अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हमने इसमें क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, अमचूर पाउडर यानी ड्राई मैंगो पाउडर दिया है, और अब सॉल्ट टू टेस्ट। जितना आप सॉल्ट कम ही खाना चाहिए, इसलिए कम ही डालें। और यहाँ पे हम काली मिर्च के पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। ये 1.5 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल जो होता है इसमें हमने बहुत थोड़ा सा डाला है, आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आता है बाद में खाने के। अब हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया है। धीरे धीरे करके हम इसमें गर्म पानी और ऐड करेंगे और एक थिक बैटर हम तैयार कर लेंगे। देखिए ये थिकनेस होनी चाहिए आपके बैटर की। इसे हमें आधा घंटे छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद वो जो सारा लिक्विड है एक्सेस वो सोक कर लेगा। अब हमें इसे एक बेकिंग ट्रे ग्रीस करके हमने रखी थी, उस पर हमें इसे स्प्रेड करना है। ये ध्यान रखें कि बहुत थिनली हमें इसे स्प्रेड करना है, ज़्यादा मोटा नहीं, तभी वो क्रंच जो है जो क्रैकर्स का आता है वो इसमें आएगा। अब हम इसमें मार्क लगा रहे हैं। अगर हम पहले से मार्क करेंगे बेकिंग ट्रे के ऊपर इस तरह से, तो हमें बाद में कट करने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो एक अच्छी ट्रिक है ये। इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पर 18 से 20 मिनट तक, या तब तक कि इस तरह से गोल्डन ना हो जाए। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 3 हफ्ते तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये नमकीन फेस्टिव ट्रीट्स पसंद आएंगी। इन्हें भी आप ट्राई करेंगे। अगर कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं तो उसमें आप इन्हें ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। एंड डू लेट योर गेस्ट नो कि आप उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं, इसीलिए आपने इन्हें बहुत कम तेल में बनाया है। एंड दे आर ऑल्सो रिच इन फाइबर एंड प्रोटीन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में एक दिया की इमोजी ज़रूर शेयर करें, सो दैट आई गेट टू नो कि आपने ये वीडियो जो है वो एंड तक देखा है। Again, thanks for watching. Happy Diwali to you all in advance. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.